Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. This is Joginder Rohila and in this video I am going to discuss with you some important questions of your NCERT book. मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मोशन चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज के पेज नंबर 113 के जो क्वेश्चंस हैं 7 to 10 उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square, with what velocity will it strike the ground and after what time will it strike the ground? इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है 20 मीटर्स की हाइट से, ठीक है। इसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, कि आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इस केस में गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और हाइट है जो 20 मीटर है। एक्सीलरेशन गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और आपको साथ में टाइम भी कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, ठीक है। हाइट कितना गिवन है यहाँ पर 20 मीटर। डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर 20 मीटर गिवन है, ठीक है। एक्सीलरेशन है यहाँ पर 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी क्या है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2as। a है आपका 10 मीटर्स पर सेकेंड और s है आपका 20। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाइड 20, इट मीन्स 400। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आप कैलकुलेट करेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 400। इट मीन्स यू कैन से v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड के साथ। इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे, इसका मतलब आपने इसमें फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया है। फाइनल वेलोसिटी हम लिखते हैं यहाँ पर 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम निकालना है आपने। फार्मूला आप यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। v क्या है यहाँ पर 20 मीटर्स पर सेकेंड, u क्या है यहाँ पर 0 है, प्लस a क्या है यहाँ पर 10 मीटर्स पर सेकेंड है और t क्या है यहाँ पर, t आपने कैलकुलेट करना है। तो आप इसे रीअरेंज करेंगे, 10t इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10। इट मीन्स यू कैन से 20 सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया है 20 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम आपने कैलकुलेट किया है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्टेटमेंट है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन हेयर। स्पीड टाइम ग्राफ, जो आपके सामने ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसकी बात कर रहे हैं हम। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन हेयर, ये ग्राफ है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड।
ग्राफ को देख के आपने बताना है कि पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहले 4 सेकंड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार, उसको आपने डार्क करना है, ग्राफ में शेडेड एरिया की फॉर्म में दिखाना है। और उसके बाद पूछा गया आपसे विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार को ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। देखिए पहले पार्ट पर हम बात करते हैं। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ग्राफ है वर्टिकल एक्सिस पर अगर हम देखते हैं तो हमने स्पीड को शो किया है मीटर्स पर सेकंड में, 2 मीटर्स पर सेकंड, 4 मीटर्स पर सेकंड, 6 मीटर्स पर सेकंड, लाइक दिस। एंड ऑन एक्स एक्सिस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने टाइम को दिखाया है सेकंड में, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड्स। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पहले 4 सेकंड में गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। पहले 4 सेकंड में, पहले 4 सेकंड में मतलब यहाँ पर 4 सेकंड के अकॉर्डिंग ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ है स्पीड और टाइम का ग्राफ। जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन ए स्पीड एंड टाइम ग्राफ, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा उस ग्राफ का, उस पार्टिकुलर पॉइंट तक। देखिए 4 सेकंड्स के कोरिस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से, यहाँ इस पॉइंट से देखेंगे आप 4 सेकंड के कोरिस्पॉन्डिंग ये, यहाँ से ये ग्राफ 4 सेकंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ तक, इसके बीच का जो एरिया है उसको मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट करना है। अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर्स दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, और टोटल स्क्वायर्स को हम काउंट कर लेंगे कि कितने स्क्वायर्स इसमें हैं। एक स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी स्क्वायर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करके हम उसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी फुल स्क्वायर्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, उनको काउंट करना है, या वो स्क्वायर्स जो एग्जैक्टली हाफ है या हाफ से ज़्यादा हैं उनको हमने कंप्लीट कंसीडर करना है, काउंटिंग में लेना है। जो स्क्वायर्स एग्जैक्टली हाफ से कम है उनको हमने काउंट नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब हम इसको काउंट करते हैं तो टोटल स्क्वायर्स जो हैं यहाँ पर इस ग्राफ में, टोटल स्क्वायर्स जो है 63 हैं। 63 आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। 4 सेकंड्स इसके इस लाइन के और यहाँ तक के जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो है 63। अब हम कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया गया है, टाइम सेकंड्स। यहाँ पर पार्टिकुलर 2 सेकंड्स के लिए 5 स्क्वायर्स हैं। आप ये कहेंगे कि 5 स्क्वायर्स आर रिप्रेजेंटिंग 2 सेकंड्स ऑन एक्स एक्सिस। हम कैलकुलेट करते हैं एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, 5 स्क्वायर्स इक्वल टू 5 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स। 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 2/5 सेकंड। 1 स्क्वायर का मतलब है 2/5 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस यहां पर क्या है, 2 मीटर्स पर सेकंड। 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड को कौन रिप्रेजेंट करता है, 3 स्क्वायर्स। 3 स्क्वायर्स ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। अब y एक्सिस पर 2/3 मीटर्स पर सेकंड है और x एक्सिस पर हम कहें कि 2/5 सेकंड्स है। आप एरिया, एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। देखिए मैं यहां लिखता हूं इसको, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। एरिया 1 स्क्वायर किसके अकॉर्डिंग है, एक्स एक्सिस पर वो किसके अकॉर्डिंग है, 2/5 सेकेंड मल्टीप्लाइड। वाई एक्सिस में क्या है, एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2/3 मीटर्स पर सेकेंड।
तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4/15 मीटर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 4/15 मीटर्स, 4/15 मीटर्स। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर का जो एरिया है वो 4/15 मीटर है और 63 टोटल स्क्वायर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व कहां तक, टिल 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक जो कर्व है उसके लिए एरिया क्या है आपका 4/15 मीटर मल्टीप्लाइड 63। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन आपकी होगी 16.8 मीटर, 16.8 मीटर। इसका मतलब है इस ग्राफ की हेल्प से पहले 4 सेकंड में जो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 16.8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। और आपने इस एरिया को यहां से यहां तक उसको डार्क करके भी दिखाना है, ग्राफ में शो करके भी दिखाना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ग्राफ के कौन से पार्ट को देख के आपको लगता है कि यूनिफॉर्म मोशन है। जब भी हम स्पीड और टाइम ग्राफ को देखते हैं, द ग्राफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वो लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टेंसी है, स्पीड की कॉन्स्टेंसी। अब ये ग्राफ में यहां पर देखिए आप, यहां से 0 से 4 सेकंड्स तक एकदम से स्पीड का इंक्रीज है, 4 सेकंड से 6 सेकंड तक भी स्लाइट इंक्रीज है स्पीड का, 4 सेकंड के बाद ये लाइन जो है बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। यहां पर ग्राफ में हमने 8 सेकंड्स तक शो किया है, आपकी बुक में जो ये ग्राफ है ये 10 सेकंड्स तक एक्सटेंडेड है। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड्स, या इस ग्राफ को देखते हैं तो हम बोलते हैं 6 सेकंड ऑनवर्ड्स द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को इस टाइप से समझना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मैं इस ग्राफ को हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। जो सिचुएशंस दी गई हैं क्या वो पॉसिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल देके उसको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हो और उसकी वेलोसिटी जीरो हो। यस, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी इज पॉसिबल। जस्ट इमेजिन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट, when a particular object is dropped from a particular height, it is under the influence of acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square. So constant acceleration is there, and when the object is dropped in starting at initial position, its velocity is 0. कि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी जीरो हो और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हो, ऐसा हो सकता है। यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट दैट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड दैट इज एक्सपीरियंसिंग द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यस, इट इज पॉसिबल, आप ऐसा कहेंगे। सेकेंड सिचुएशन है एन ऑब्जेक्ट moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे और पर्टिकुलर एक्सीलरेशन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। यस, दिस सिचुएशन कैन आल्सो हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर मैनर, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया है आपको कि सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, the object is changing its direction continuously,
but it is along the tangent to the circle. The motion is there, circular motion is there. Circular motion is under the influence of centripetal force, and centripetal force is along the radius of the circle. So along the radius of the circle, acceleration is there. So acceleration is always perpendicular to the direction of the motion. किसी भी सर्कल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जिस भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो होगा, किसी न किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी न किसी टाइम पर जरूर होगा. तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब भी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा तो वो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा. तो आप कहेंगे कि ये सिचुएशन भी पॉसिबल है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर. रेडियस गिवन है, रेडियस है 42,250 किलोमीटर. रेडियस गिवन है. कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स. टाइम इज गिवन 24 आवर्स. 24 आवर्स का टाइम है. टू रिवॉल्व अराउंड द सर्कल. आपको स्पीड कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेडियस इज गिवन एंड in a particular circumference the object is moving when time is given. So speed for a circular motion is given by 2 pi r upon time. 2 pi r is the circumference of the orbit, and in this case this value is given. 2 pi is 22.7 to 22 by 7. 22 by 7 is pi. R is given. Radius 42,250 kilometer, and time is given. Time is 24. You can say like this, 24. 2 multiplied 22 by 7 multiplied 42,250 by 24. आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए. दिस कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 11,065.4 किलोमीटर पर आवर. ये जो वैल्यू होगी, स्पीड जो होगी सैटेलाइट की 11,065.4 किलोमीटर पर आवर होगी. यदि आपको इसको पर सेकंड में कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, पर आवर को 60 मल्टीप्लाइड 60 से डिवाइड कर दीजिए. टोटल वैल्यू को हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 11,065.4 डिवाइड बाई, दैट इज इन किलोमीटर, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60. 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फैक्टर यूज करेंगे. ये कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड में. तो आपका रिजल्ट किलोमीटर पर सेकंड में होगा, अदरवाइज आप किलोमीटर पर आवर में इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 7 to 10. आप ट्रिपल पॉइंट एकेडमी पर जो वीडियोस मोशन चैप्टर की जितनी भी डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड की हैं, शेयर की हैं. जितने भी अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज हैं, उन सभी के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की गई हैं. आपको जो भी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, समझना है, प्लीज़ विजिट ट्रिपल पॉइंट एकेडमी. यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी को वॉच कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. सो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच.